Assalamu alaikum. This is Rahmana Bhor. Welcome back to my channel. In this video, you will learn about how to disable inventory placement distribution service. Why Amazon charge this cost, and you never know what biggest mistake you are doing in making shipment plan. Sometimes we pay this cost due to unfamiliarity of Amazon rules, distribution of inventory, and their terms and conditions. सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अमेज़न के वेयर हाउस में इन्वेंट्री शिप करने के 2 ऑप्शंस होते हैं अमेज़न की सेटिंग्स में। एक बाय डिफ़ॉल्ट होता है और दूसरा डिसेबल होता है। लेट्स डिस्कस वन बाय वन एंड प्रोस एंड कॉन्स ऑफ बोथ रूल्स। Okay, so there are 2 rules: distribution, inventory placement. This rule is by default in our Amazon setting. Second is inventory placement service. ओके, सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वेंट्री प्लेसमेंट सर्विस में जब भी हमारा अमेज़न का अकाउंट रेडी होता है, जहाँ हमें सर्विस प्रोवाइडर बना के देते हैं, तो ये वाला जो होता है डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वेंट्री प्लेसमेंट डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो होती है ना, ये वाली एक्टिव होती है, ठीक है? और ये नॉर्मल है। ओके, ज़्यादा जो मसला जो आता है वो सेकंड ऑप्शन में आता है, जब अमेज़न जो है हमें ज़्यादा इन्वेंट्री कॉस्ट, प्लेसमेंट कॉस्ट चार्ज करता है। ओके, सो पहला केस जो है, इस केस में जब भी हम अपना अमेज़न के ऊपर शिपमेंट प्लान बनाते हैं, सो अमेज़न जो है बाय डिफ़ॉल्ट अमेज़न के रूल्स में है कि वो जितने मर्ज़ी ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशंस यानी कि शिपमेंट प्लान, सब शिपमेंट प्लान क्रिएट कर दे, ठीक है, हमारे लिए। सो ये बहुत ही नॉर्मल है, डिपेंडिंग अपॉन आवर क्वांटिटी अमेज़न उसको डिफरेंट शिपमेंट प्लान में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट हम सारी के सारे यूनिट्स, अगर हम 1500 यूनिट्स एक ही शिपमेंट प्लान में सेंड करना चाहते हैं और एक ही वेयर हाउस में सेंड करना चाहते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं होता, ठीक है? सो इस केस में फिर क्या करते होते हैं, अमेज़न जो है, हमारी हमेशा ही कोशिश होती है कि अ, हमारी इन्वेंट्री जो है बेशक वो हमें एक एक्स्ट्रा कॉस्ट भी चार्ज ना हो, जो कि इन्वेंट्री प्लेसमेंट सर्विस केस में होती है हमें। लेकिन हमारी इन्वेंट जब हम शिपमेंट प्लान बनाते हैं, सो हमें शिपिंग कॉस्ट जो है ना, वो भी मिनिमल से चार्ज हो। हमारी एक ये भी कोशिश होती है कि सेम वेयर हाउस में ही शिप हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर हमारी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो अमेज़न उसको छोटे-छोटे हमारे जो है शिपमेंट प्लान बनाने डिवाइड करने के बाद उसको डिफरेंट वेयर हाउस में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। सो लेकिन इस केस में हमें थोड़ी-सी शिपिंग कॉस्ट ज़्यादा, पहले केस में शिपिंग कॉस्ट थोड़ी-सी ज़्यादा चार्ज हो सकती है। अच्छा, दूसरा ऑप्शन जो है इन्वेंटरी प्लेसमेंट सर्विस। इस केस में हम अमेज़न को अलाउ कर देते हैं, ये वाला ऑप्शन जो है हम जब इनेबल कर देते हैं, तो अमेज़न हमें हमारे जितने भी यूनिट्स हों, आइदर 2000 हो, 3000 हो, 4000 हो, एक ही वेयर हाउस में सेंड तो कर देगा, लेकिन हमें इन्वेंटरी प्लेसमेंट की हर यूनिट के हिसाब से एक एक्स्ट्रा कॉस्ट चार्ज करेगा, और ये अच्छी खासी कॉस्ट होती है। मैं जब भी ये वाला जो है इशू जो है, मैं जब भी मेरे पास किसी गोरा क्लाइंट का अकाउंट आता है, सो आई डोंट नो वो किस लिहाज से इन चीज़ों को देख रहे होते हैं, या उनके वीएस इस चीज़ को मैनेज कर रहे होते हैं। सो उनको बहुत ज़्यादा प्लेसमेंट सर्विस जो है ना, वो चार्ज हो रही होती है जब भी मैं शिपमेंट प्लान बनाऊँ। सो आपने लाज़मी देख लेना, अभी मैं प्रैक्टिकल भी करके दिखाती हूँ कि दोनों ऑप्शंस कैसे नज़र आते हैं और किस तरह हमने इसको इनेबल या डिसेबल करना है। सो आपने अवॉइड करना है ये सेकंड ऑप्शंस को चूज़ करने की बजाय, ठीक है? आपका हर हाल में आप जस्ट आपने ये वीडियो देखने के बाद वन टाइम लाज़मी अपने बैकएंड पे जाके चेक कर लेना है कि आपकी जो है इन्वेंटरी प्लेसमेंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है और बाय डिफ़ॉल्ट वाली सेटिंग है, ठीक है? ये वाली सेटिंग ना हो। हाँ, ये वाला जो है इसका बेनिफिट सिर्फ़ और सिर्फ़ तब है अगर ब्रांड्स जो है वो, या सप्लायर जो है आपका, होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, वो कहे कि मैंने 1500 यूनिट्स जो हैं मैंने आपको फ्री शिपिंग तब देनी है अगर आप एक ही प्लेसमेंट में, यानी कि अमेज़न के वेयर हाउस में सेंड करवाएँगे। लेकिन अमेज़न जो है वो जब भी हम शिपमेंट प्लान बना रहे होते हैं, तो उस इन्वेंटरी को डिवाइड कर रहा हो, हमारे पास कोई ऑप्शन ना हो, ठीक है? सो मेरे पास कुछ टॉयज़ के ब्रांड्स जो हैं वो, उनके साथ मुझे ये इश्यू आता है। सो उस केस में मैं थोड़ा-सा यानी कि फ़ोर्स हो यानी कि मैं मजबूर होती हूँ कि मैं ये वाली सर्विस लूँ, ठीक है? क्योंकि अगर मैं ये नहीं लेती, सो मुझे अपना प्राइवेट कैरियर यूज़ करना पड़ेगा, वो यूज़ करूँगी तो ज़ाहिर-सी बात है मुझे शिपिंग कॉस्ट जो है वो अगेन ज़्यादा चार्ज होगी। सो मैं शिपिंग कॉस्ट को भी मिनिमल रखना चाह रही हूँ, और
प्लेसमेंट सर्विस जो है, ठीक है, इसको भी अवेल नहीं करना चाह रही, सो बेटर ऑप्शन यही है कि आप पहले वाले ऑप्शन की तरफ जाएं। सेकंड ऑप्शन सिर्फ तब जा सकते हैं जब आप बहुत ज़्यादा मजबूर हों और ब्रांड आपसे कहे मैंने सिर्फ और सिर्फ आपकी सारी क्वांटिटी सिर्फ एक वेयर हाउस में सेंड करनी है फ्री शिपिंग पे। क्योंकि अगर आप प्राइवेट अगर ले रहे हों सो आपको ज़्यादा चार्ज होती है, ठीक है। सो इस केस में अमेज़न जो है पर यूनिट के लिहाज से आपको एक्स्ट्रा चार्ज करता है, और इस केस में फिर अमेज़न रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है। ठीक है, आपने मेरे पास एक वेयर हाउस में तो सेंड कर दिया, लेकिन स्टिल मैं आपके बिहाफ पे डिफरेंट वेयर हाउस में खुद खुद इसको डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वेंट्री पहले केस में अमेज़न जब भी हम अपना शिपमेंट प्लान बना रहे होते हैं, सो अमेज़न जो है हमें थोड़ी सी शिपिंग कॉस्ट डिफरेंट, ठीक है, लिहाज से ज़्यादा चार्ज कर देता है, लेकिन वो ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाती है डिफरेंट वेयर हाउसेज में, जैसे भी एक में जानी हो तो। लेकिन इस केस में अमेज़न हमें चार्ज करता है, पर यूनिट का चार्ज करता है, और हमारी इन्वेंट्री जो है डिफरेंट वेयर हाउस में खुद इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। सो जिस आपको पता है इसका बेनिफिट फिर क्या होता है, जितने ज़्यादा वेयर हाउस में वो हमारी इन्वेंट्री जो है डिवाइड होगी, और वो जिस स्टेट से फिर आपको कस्टमर्स का ऑर्डर आता है तो अमेज़न उसको जल्दी डिलीवर कर देता है, तो सो मार्केट में आपकी जो है डिलीवरी डेट्स जो है आपकी क्लोजेस्ट हो जाती है, सो उसको बाय बॉक्स मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो जस्ट इसका ये बेनिफिट है, अदरवाइज इसका मैं बिगेस्ट लॉस ही देखती हूँ अच्छी खासी जब अमेज़न हमें ये प्लेसमेंट सर्विस ऑन कर देता है। सो मैं आपको एक बात बता दूँ, ओके लेट्स मूव टुवर्ड्स अवर प्रैक्टिकल। सो देन हम अपने इस प्रैक्टिकल को एंड कर देंगे। ओके, तो सबसे पहले मैंने ये वाला जो है सेलर सेंटर मैंने लॉगिन किया हुआ है। वैसे तो मैं नॉर्मली सेलर सेंटर्स को, यानी कि हम में से कोई भी इसको नहीं दिखाना चाहता होता, क्योंकि ठीक है हमारी कुछ मतलब कि प्राइवेसी होती है अकाउंट की, लेकिन स्टिल मैंने फिर सोचा चलें ठीक है मैं आपको लाइव ही करके दिखा दूँ। ओके, सो सबसे पहले आपने सेलर सेंटर लॉगिन कर लिया, सेटिंग्स में आ जाएँ, ठीक है, ये राइट साइड पे कॉर्नर पे सेटिंग में आ जाएँ, और आप आ जाएँ फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, ये लास्ट ऑप्शन, ठीक है, आप देख रहे हैं ना फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, मैं यहाँ पे आ गई हूँ। ओके, सो यहाँ पे अमेज़न हमें ले जाएगा इनबाउंड सेटिंग में, कि ठीक है, यहाँ से आपने आज सबसे पहले जाके ये वाला अपना ऑप्शन चेक कर लेना है कि आपका बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है या आपको अनअवेयरनेस की वजह से आपको प्लेसमेंट सर्विस जो है चार्ज हो रही है, ठीक है। ओके, आप आ गए हैं ये फुलफिलमेंट बाय अमेज़न सेटिंग में आ गए हैं, ठीक है, आप आ जाएँ नीचे। ओके, सो यहाँ पे ये देखिए आप इनबाउंड सेटिंग में आ गए। इनबाउंड यहाँ पे ऑप्शन है इन्वेंटरी प्लेसमेंट ऑप्शन, यहाँ पे आप इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस अमेज़न के सारे रीड कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इसको एडिट करना है, आपने सिंपली इसके ऊपर एडिट करना है। ओके, एडिट कर दिया। सो ये देखिए, ठीक है, ये आप इसके डेफिनेशंस पढ़ सकते हैं, रूल्स एंड कंडीशंस पढ़ सकते हैं। सो ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर इन्वेंटरी प्लेसमेंट का ऑप्शन ऑन है, सो ये बेस्ट है, ठीक है, यही होना चाहिए नॉर्मली। लेकिन अगर सीवियर कंडीशंस हो, जिस तरह मैंने आपको केस बताया है, सो उस केस में सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने इस चीज़ को ऑन करना है वो शिपमेंट प्लान बनाने के लिए, अदरवाइज़ उसके फ़ौरन बाद ही आपने रिवर्ट बैक हो जाना है अपने प्रीवियस प्लान में, ठीक है। ये ना हो आप एक दफ़ा बना के छोड़ दें और बाद में फिर हर दफ़ा ही बाय डिफ़ॉल्ट आपको इसकी कॉस्ट चार्ज होती जाए, और आपके सारे के सारे आपके जो मार्जिन हो वो टोटली श्रिंक हो जाएँगे। जो मैंने एक गोरा क्लाइंट का मैं बार-बार बता रही हूँ, तो मैंने उसका एक बिगेस्ट लॉस देखा, तो मुझे बहुत ज़्यादा अफ़सोस हुआ कि वीएस जो हैं वो ऐसे ही छोड़ देते हैं। सो उन्हें पता होना चाहिए कि हर दफ़ा ही हम ये वाला ऑप्शन नहीं चूज़ कर सकते, उन्हें लाज़मी वापस आ जाना चाहिए एक शिपमेंट प्लान को क्रिएट करने के बाद अपनी बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग में। ओके, जिस तरह ये मैंने इसके जो आपको इसके बेनिफिट्स जो बताए हैं, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए अमेज़न कह रहा है कि इस केस में सारे के सारे सिंगल एसक्यू है, बेशक 1500 हो, 2000 हो, जितने भी हो सारे एक ही फुलफिलमेंट सेंटर में चले जाएँगे, और आपको हर यूनिट का अमेज़न है उसके ऊपर सर्विस फ़ी अप्लाई करनी है, ठीक है। सिंपली मैंने क्या किया, एडिट के ऑप्शन में जाके ये डिस्ट्रीब्यूटर सेटिंग कर दिया, उसके बाद मैंने इसको कर दिया अपडेट, दैट्स इट, ठीक है। अगर मैं डिसेबल करना चाह रही हूँ तो मैं सेकंड ऑप्शन चूज़ कर सकती हूँ। ये था आपका आज का प्रैक्टिकल, और आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि किस तरह आपने इस एक्स्ट्रा जो कॉस्ट, प्लेसमेंट कॉस्ट जो हमें चार्ज हो होती है, उसको किस तरह डिसेबल करना है और इस एक्स्ट्रा कॉस्ट से बचना है। ये हमारे सारे के सारे मार्जिन जो है वो श्रिंक कर देती है, ठीक है। सो हैप्पी सेलिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर वाचिंग।